क्या शाहरुख अली जी, क्या आपको लगता नहीं कि गढ़वा के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है? माननीय पूर्व मंत्री जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं। यहाँ के लोगों के लिए यह काफी अफसोसजनक, समूचा झारखंड ही नहीं, कई स्टेट के लोगों ने इस पर काफी गहरी, कह लीजिए कि अफसोस जाहिर किया है कि जो शख्स, कह लीजिए कि कई स्टेट में चर्चा का विषय, विकास पुरुष, इतना काम करने के बावजूद यहाँ के लोग जो है ऐसा जनादेश, क्या आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता ये लगता है क्या? देखिए, गढ़वा की ये बदकिस्मती है कि ऐसे विकास पुरुष को दोबारा नहीं जिम्मेदारी दिया गया और ऐसे लोग को जिम्मेदारी दिया गया कि जो जनता के बीच में क्या वो गढ़वा में भी रहना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी भी कार्यक्रम में देखिए, आप विधायक जी को देखिए, अरे उतने दूर के बात कर रहे हैं। जो हमारे उर्सुगी पंचायत में जो अपने आप को गामा पहलवान समझते थे, आज वो लोग ही यहाँ नहीं है क्योंकि उनका हेड ट्रांसफार्मा ही नहीं है। हा? जो झूठे दावे करके, झूठे आश्वासन देकर के लोग वोट लिया, उसके बाद भी जनता के बीच में रहना था। लेकिन जनता के बीच में वही रह सकता है जो निस्वार्थ काम कर सकता है। ये शाहरुख अली जी, जो है कि जितना बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा हमारा गढ़वा में है, संपूर्ण झारखंड में कहीं नहीं है जी जी। ऐसा पार्क, ऐसा समाहरणालय भवन है ना, और मतलब कि हर एक कोना को एक कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विश्व स्तर का पहचान दिलाने का काम किया गया। क्या वजह रहा कि गढ़वा जिला मुख्यालय जैसा, जहाँ की जनता शिक्षित है, जागरूक है, क्या कमियां रह गया होगा? देखिए, अब जात पात के नाम पर वोट इन लोग लेकर सारा चीज इन लोग जो होता है कि गबड़ा दिया है। और हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री आज भी निस्वार्थ काम करने वाले, अगर मंत्री रहते, विधायक रहते, तो आज पूरा गढ़वा, पूरे झारखंड भर में उप राजधानी का दर्जा मिल जाता। मित्रों, बहुत बड़ी बात कह दिए, दिल से बधाई, धन्यवाद कि गढ़वा को झारखंड राज्य का उप राजधानी कहने का सोच देने वाला, हम एज ए मीडिया पर्सन भी इस बात को नहीं सोच सकते थे। मैं बधाई देता हूं। ऐसा क्या हो सकता था क्या? जी, कल्पना सोरेन जी ने आया था, यहाँ पे आई थी, तो ये बात उन्होंने रखा था कि अगर आप हमको यहाँ से, जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको अगर जिताते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि गढ़वा को और सजाए और गढ़वा में जो एक नाम देने का काम करें, तो उप राजधानी का नाम दें, दर्जा दिलाया जा सकता था और हो जाता। तो यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा, कह लीजिए कि राजधानी के बाद झारखंड का सेकेंड राजधानी गढ़वा को कहा जा सकता था। जी बिल्कुल, ये 3 राज्य से घिरा हुआ है। हम लोग इधर जाते हैं तो यूपी जाते हैं, इधर जाते हैं तो बिहार जाते हैं, इधर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ जाते हैं, एमपी जाते हैं। 4 राज्य यहाँ जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि गढ़वा एक हब है, ट्रांसपोर्टिंग का हब है, व्यापार का हब है। तो कहीं ना कहीं आज अगर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी होते यहाँ, तो गढ़वा में इससे 10 गुना ज्यादा काम होता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे 10 गुना ज्यादा काम होता। निश्चित तौर पर यहाँ के लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन्हें समझने में। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के लोग क्या अच्छा जिंदगी जीना नहीं चाहते क्या? जो सामाजिक सरोकार से जुड़े जो काम होते हैं, जो क्या उन्हें समझ में नहीं आता है क्या? देखिए, स्पष्ट इस बात को हम बताना चाह रहे हैं कि जात पात के नाम पर बांट कर जनता आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता को लग रहा है कि हमने क्या खोया है। आज हमारे पास बहुत लोग फोन करके बोलते हैं कि अरे यार, मंत्री जी होते तो हमारा फलाना काम हो जाता, ये फलाना विधायक तो सुनिए नहीं रहा है। तो चूंकि मंत्री जी एक ऐसे शख्सियत थे, उन्होंने निस्वार्थ उन्होंने काम किया। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि माननीय पूर्व विधायक तो पूर्व मंत्री जी का जो योजना जो पास किया गया है, यदि उतना योजना को 5 साल में पूरा करा लिया जाएगा वर्तमान विधायक के द्वारा, तो ये इनके लिए उपलब्धि होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये कराएंगे ही नहीं ना, ये काम करने के लिए थोड़ी आए। वो तो कहते हैं कि जो 10 साल किए हैं 10 वही करेंगे हम। मतलब कि नया योजना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो पूर्व योजना जो पास करा दिया गया है, कम से कम उस योजना को धरातल पर करा दिया जाए। देखिए, धरातल पर वो करेंगे तब तो। उनका एक ही लकब रहता है, एक ही स्लोगन रहता है कि फलाना अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो बीडीओ नहीं सुन रहा है, तो सीओ नहीं सुन रहा है, ठेकेदार को डरवाना, धमकाना, उनसे कमीशन के लिए पैसा मांगना। तो उनका उस टॉपिक पर नजर ही नहीं जा रहा है कि हम गढ़वा में कौन सा काम लाए जो हमारे जनता को
लाभ मिले, ये कभी नहीं सोच सकते हैं। अभी हकीकत बात है कि जो मिथिलेश भैया ने पास कराया था उस काम को ही कर देंगे तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसके बाद एक और चीज कि जो मिथिलेश भैया गढ़वा में काम किए हैं उसका ही मेंटेनेंस करा देंगे तो वो भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। जितना चापाकल गड़ा हुआ है उसकी पंचायत में, चाहे हर पंचायत में, उसका अगर मरम्मती करवा दे तो जनता खुश हो जाएगी। अच्छा, लोगों का कहना है कि मतलब कि जितना योजना पास करा दिए हैं उतना योजना नहीं हो पा रहा है कंप्लीटेड, है ना। देखिए ये अब टेक्निकल मामला है, इसका क्या अंदरूनी मामला है अब तो। क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री के द्वारा जो योजना पास कराया गया है, यदि उसको धरातल पर लाया जाए तो वर्तमान के जो विधायक है शायद उसमें अड़ंगा डालते होंगे, यदि काम हो जाएगा इसका श्रेय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री को जाएगा। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हमारे मिथिलेश भैया निस्वार्थ काम किए हैं। अगर वो धरातल पर अगर काम आता है, जनता के हित में काम आता है, हमारे मंत्री जी उसका सहयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि हम लोग को किसी तरह का कोई लोभ लालच और कोई आशा नहीं है कि कहीं से 2 रुपया कमीशन मिलेगा। और ये अगर लोभ लालच है तो वर्तमान के विधायक के को है, और इसलिए है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना है। आप देखिए जब वो जीतने के बाद फलानवा ठेकेदार को ढेकनवा ठेकेदार को रात दिन कमीशन के लिए फोन करके गाली देने लगे हैं। तो ये चीज उनके अंदर है। हमारे विधायक पद पे रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है। जनता जनार्दन के लिए कल भी थे और आज भी है और सदा रहेंगे गढ़वा के जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। मैं मिला रहा था आप सबों को युवा एनर्जेटिक और गढ़वा जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शाहरुख अली खान से। निश्चित तौर पर चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्या मतलब कि आपको लगता है कि जो माननीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री के द्वारा जो योजनाएं जो पास कराया गया था वह वर्तमान के विधायक के द्वारा कंप्लीट करा लिया जाएगा या उसके यथावत छोड़ दिया जाएगा? देखिए तो विधायक ही जी बताएंगे कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वो तो मीडिया पर आके एक लाइन में कहते हैं कि जो 10 साल हम किए हैं वही करेंगे। तो 10 साल वो लूटे हैं, जनता के बीच में तो काम नहीं किए हैं। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो काम करें, हम लोग सहयोग करेंगे, जनता के हित में काम करें। जो टेंडर पास कराया गया था, जो टेंडर गढ़वा में आना मतलब उसको क्या धरातल को उतारना है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग उनका कहाँ विरोध कर रहे हैं। शाहरुख जी, क्या आपको नहीं लगता है कि 5 साल ही नहीं कहीं न कहीं गढ़वा को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है? जिस गति से गढ़वा विकास कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, है ना, कहीं न कहीं विकास को अवरोध किया गया है। क्या आपको लगता है क्या? देखिए बिल्कुल ही सही बात है कि गढ़वा को 10 साल नहीं यानी 20 साल पीछे कर दिए हैं इस चुनाव हारने के बाद। 20 साल पीछे, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी धरातल पर काम उतरे। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में रहेंगे तभी काम करेंगे, विपक्ष में रह के भी काम किया जाता है। विपक्षी जो नेता होता है वो भी काम करते हैं, जनता की मदद करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि 24 घंटा हम लोग जनता के हित में आज भी जैसे कल थे उसी तरह से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान विधायक को चाहिए कि अपने लक्षण को सुधारे, अपनी बोल को सुधारे। क्योंकि हर दिन वो बयानबाजी दे रहे हैं, किसी न किसी को गाली दे देते हैं, किसी किसी को धमका देते हैं। ये उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मित्रों, हम आप सबों को मिला रहे थे गढ़वा जिला युवा उपाध्यक्ष शाहरुख अली खान से। निश्चित तौर पर एक ही एपिसोड में और एक ही बैठक में सारी मुद्दों पर, सारी मसलों पर बात करना मुनासिब नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर अगले एपिसोड में युवा एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनैलिटी शाहरुख अली खान से निश्चित तौर पर मिलूंगा और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करूंगा। तब तक विदा लेता हूं। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।